कुछ बच्चे लास्ट लेक्चर में अब्सेंट होंगे। बच्चों एक लास्ट लेक्चर में मुझे जहां तक याद है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई ट्रायंगल है एंड दिस एंगल इज थीटा, है ना। ऐसे सिंपल सा मैं वैल्यू देता हूं, अगर साइन थीटा दिया हुआ है विच इज लेट्स की 1/3, ऐसा कुछ कहा था। और मैंने बताया था कि अगर मुझे cos थीटा का वैल्यू चाहिए क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू चाहिए क्या होगा, एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यू कैन फाइंड दिस। तो सर कैसे, तो देखो एक मेथड बता रहा हूं, सारे बच्चे देख लेना। ये जो नए बच्चे उनको भी समझ में आएगा, कुछ इसमें है नहीं बच्चों। अगर इस थीटा इसको थीटा लिया तो दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है बच्चों, तो कैन वी एज्यूम कि देयर विल बी अ ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है, 3 है। 3। तो ये एंगल थीटा है ना, ऐसा मान सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि यही होगा, किसी का 2 और से भी हो सकता है ना। रेशियो ये रहेगा, ठीक है। अब बताओ अगर हमने यहाँ पे लिया साइन थीटा जो है 1/3 है, तो कैन यू फाइंड कि ये क्या होगा, बेस। बेस बहुत बढ़िया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 1 √8 2 √2। सो अगर ये वैल्यू है तो हमने ऐसा ट्रायंगल एज्यूम कर लिया। अब बच्चों सब कुछ निकल जाएगा। इफ वी नीड cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 √2/3। इफ वी नीड tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन 1/2 √2। सो बच्चों 2 मिनट में हमने ये सीख लिया, अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिया है तो वो हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। ये बच्चों हमने सवाल पिछले क्लास में डिस्कस किया था, इसमें फिर से कर दिया बिकॉज कुछ नए बच्चे होंगे, कुछ बच्चे उस समय एब्सेंट हो गए होंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट था। फॉर द ओल्ड एज वेल एज न्यू स्टूडेंट दोनों के लिए अगर मैं बात करूं, अच्छा ये सारे बच्चे ध्यान है ना, सबको मैंने डिस्कस कर लिया था ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा व्हेन थीटा इज एंगल। क्या कोई बच्चा है, ये 4 बच्चे छोड़ करके, जिनको ये नहीं क्लियर है? सर आप इसका एक्सप्लेनेशन बताने वाले थे। अरे एक्सप्लेनेशन तो बता दिया था इसका। यस सर, एक्सप्लेनेशन बता दिया। यस एक्सप्लेन किया था। तो जयदीप तो क्लास मिस कर दिया होगा या भूल गया। सर डाउट है हाँ हिमांशु, बोलो हिमांशु। सर, थीटा डिग्री में लेंगे या रेडियंस में? हिमांशु मैंने ना चिल्ला चिल्ला के बोला था थीटा क्या लेंगे, बाकी बच्चे बोले रेडियन। ओके सर, याद कर लो थीटा थैंक यू सर। रेडियन, तभी हम ऐसा लिखेंगे, है ना। और बच्चों जिनको नहीं ध्यान है वो उनको बता देते हैं। बच्चों जब थीटा बहुत छोटा होगा तो ऐसा होगा, ये पॉइंट है ना ओ ए और ये बी ले लिया। बच्चों ये पॉइंट एम जो है वो बहुत क्लोज टू ए आ जाएगा अगर थीटा छोटा है तो। और मैं एक बार फिर से बताता हूं, कुछ बच्चों का सर एक्सप्लेन कर दो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर bm अपॉन ओ बी। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, bm अपॉन ओ बी। अब अगर बात करते हैं bm का, bm और ba, bm और ba लगभग सेम होगा क्या बच्चों?
ये और ये लगभग सेम है। यस सर। अगर थीटा Yes, बड़ा होगा तो ये और ये में डिफरेंस है, बट बहुत छोटा है तो ये और ये लगभग सेम है। तो BM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू B इंटू ए डिवाइड बाई OB, और B इंटू ए आर्क लेंथ है बच्चों, और आर्क लेंथ क्या होता है, R इंटू थीटा होता है, डेफिनेशन ऑफ थीटा से। जो नए बच्चे उनको नहीं समझ में आएगा। सो BA हो जाएगा बच्चों R इंटू थीटा, और OB तो R ही है, तो थीटा हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू एग्जैक्टली थीटा नहीं, साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। बात करते हैं यहाँ पे L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ये थीटा कब लिखते हैं, थीटा रेडियन में होता है तभी ऐसे लिखते हैं ना। थीटा रेडियन का ही डेफिनेशन L बाई आर है ना। सर स्क्रीन अटक रही बार यस बार। सर। यस सर। सर स्क्रीन क्लियर है सर। एक सेकंड रुक जाओ, यस सर। अभी नहीं अटकेगी, रुक जाना। बच्चों आई क्या आवाज? केवन जागता रिसर्च शिकवताय मला काय समजत नाही। तनिष्क म्यूट कर लो। अभी आवाज क्लियर? अभी सर आपकी स्क्रीन अटक रही बीच बीच में। यस सर। अभी क्लियर है। यस सर। जस्ट ए मिनट, अभी 1 मिनट में सब ठीक हो जाएगा, चेक करना। अब देखो ठीक हो गया होगा, अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। सो बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखना। अभी देखो कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं इतना लेट। स्वयं सोनार म्यूट कर लो अगर कुछ नहीं बोलना है तो। रिकॉर्डिंग भी चल रही है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या कहा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कब थीटा स्मॉल हो तब, और थीटा जब ऐसे लिख रहे हैं तो इट मस्ट बी इन रेडियन। जयदीप क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगर मैं बात करूं कॉस थीटा, जब थीटा छोटा है तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो कहोगे सर कॉस थीटा कितना होगा, OM अपॉन OB। बच्चों अगर थीटा बहुत छोटा है तो M तो लगभग A पॉइंट के पास होगा, तो OM और OA लगभग बराबर होगा बच्चों। 1। तो लगभग कितना हो जाएगा, 1। जब थीटा बहुत छोटा है Yes, तो sir. थीटा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1। है ना। 1। व्हाट अबाउट tan थीटा बच्चों? tan थीटा कहोगे? इज इक्वल टू साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा। बिकॉज tan theta equal to sin theta. OM भी R के बराबर ही हो जाएगा, है ना। BM अपॉन OM। BM कितना है, BM को BA लिख लेंगे अपॉन OM को लगभग OA, है ना। तो ये भी बच्चों देखोगे तो ये भी थीटा के बराबर आ जाएगा। मतलब साइन थीटा दिस अपॉन दिस है, tan थीटा दिस अपॉन दिस है, तो ये भी इसी के बराबर है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो जाता है किसके लिए, For short angles. tan थीटा स्मॉल, है ना। अब बात करते हैं बच्चों की, अगर कोई कहा जाए साइन 2 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो वैसे ये तो मैंने याद ही नहीं किया 2 डिग्री। हम तो 30 डिग्री जानते हैं, हम कितना जानते हैं, 60 डिग्री जानते हैं, 45. 60 डिग्री, 45, 90. 90 जानते हैं। 90. डिग्री कैसे निकालेंगे सर? 120. रेडियन में क्या? हाँ Pi सर, upon 90. Sir, pi by 90. पाई बाय 90। 5/90। इसको बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। 2 डिग्री को 2 इंटू पाई बाई 180। जो नए बच्चे हैं डोंट वरी, तुम भी बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। साइन
पाई अपॉन 90 हो गया बच्चों। 2 डिग्री को इतना रेडियन लिखा, अब रेडियन में लिख दिया, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 90। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो साइन 2 डिग्री Yes, sir. इक्वल टू सर वो पाई बाई 90। साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा वाला नहीं समझा। हाँ बोलो। साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा वाला नहीं समझा। बहुत ही सिंपल सा, देखो बहुत ही सिंपल सा। साइन थीटा, इसमें थीटा बहुत छोटा, साइन थीटा क्या लिखोगे? bm अपॉन ओबी। यस सर। देखना एकदम सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पे देखो bm अपॉन ओबी। और tan थीटा क्या लिखोगे? bm अपॉन ओएम। बच्चों ओएम लगभग ओए के बराबर है कि नहीं? ओए लगभग तो ओबी के बराबर है। सो ओएम और ओबी लगभग बराबर है या नहीं? यस सर। और ये तो सेम है, साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा। कब? जब थीटा छोटा है। अभी क्लियर? सर cos का एग्जांपल दो। आई होप कि यहाँ तक क्लियर सबको, किसी को डाउट नहीं? कुछ आवाज आया था, मुझे समझ में आया। अच्छा बच्चों, अब मैं बात करता हूँ कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 Less than equal to 1। ये सब हमने पहले भी पढ़ाया था कि थीटा बढ़ाते जाओ, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, हाइपोटेनस यहाँ पे इस केस में कांस्टेंट रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। जब यहाँ आ गया 90 डिग्री आ गया बच्चों, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन 90 क्या हो गया था? 1। लेकिन 90 से जब ज्यादा एंगल लेंगे ना, तो परपेंडिकुलर फिर कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते फिर साइन 180 कितना हो जाता है? 0। और फिर हमने ये बताया था, ये पहले ऑलरेडी बता चुका था, ये फास्ट बता रहा हूँ। और फिर जब थीटा और बड़ा हुआ तो परपेंडिकुलर निगेटिव होता है, तो साइन थीटा निगेटिव होता है। और निगेटिव में सबसे मैग्नीट्यूड में कम कब होता है? सॉरी मैक्सिमम, तो ये -1 हो जाएगा। -1 सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम हो जाते हैं इसलिए 1 ना। हाँ, ये हो जाएगा निगेटिव में, और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो बच्चों यू कैन अंडरस्टैंड साइन थीटा जो है -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अभी मैं बता रहा हूँ साइन 0 कितना होता है बच्चों? 0। बढ़ रहा है। साइन 90 1 हो गया। साइन थीटा घटना शुरू हुआ, यहाँ पे साइन 180 जो हो जाता है वो हो जाता है 0। निगेटिव होना शुरू हुआ, मैग्नीट्यूड में बढ़ेगा बट ओवरऑल वैल्यू कहेंगे घटेगा, बिकॉज 0 के बाद -½ माइनस सपोज √3/2, फिर बाद में -1। परपेंडिकुलर नेगेटिव में रहेगा। 270 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1। फिर मैग्नीट्यूड घटना शुरू हो जाएगा, और फिर घटते घटते यहाँ पे 0। सो ये बच्चों क्लियर? In the same Yes, sir. way you can find that cos theta is also -1 से लेकर के 1 तक होगा, ठीक है ना? Yes sir. बच्चों अगर मैं tan थीटा की बात करूं, तो tan थीटा क्या होता है? यहां से देखना, परपेंडिकुलर infinity हाँ एनी वैल्यू बच्चों ये तुम्हारा बढ़ रहा है, अगर थीटा बढ़ा तो ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो ये बच्चों ज्यादा तेजी से बढ़ता है, ये हमने समझाया था, tan थीटा विल इंक्रीज विद द ग्रेटर रेट। ये बढ़ रहा और ये घट रहा है, और ये जैसे जैसे कम होते होते 0 होगा, तो tan 90 इंफिनिटी तक हो जाता है बच्चों, है ना? Yes sir. यस एक सेकंड, किसी पेरेंट्स का कॉल आ रहा है। सो बच्चों tan थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, -∞ भी होता है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। -∞ से लेकर के +∞ तक हो सकता है।
अब बच्चों एक चीज बताना, अगर कोई पूछे व्हाट अबाउट द कॉसेक थीटा, कैन यू फाइंड कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? कहोगे सर कॉसेक थीटा जो कौन सर रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, 1 अपॉन sin Minus थीटा का उल्टा। -1 to sin 1. थीटा लेस देन 1 है तो 1 बाई लेस देन 1 क्वांटिटी लाइक 1 अपॉन 1 बाई 2 सपोज, क्या हो जाएगा ये 2। 1 2. 2 ये 1 से छोटा है बच्चों तो 1 अपॉन दिस क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना? Yes, sir. और जब Yes, sin थीटा 0 होता है बच्चों तो 1 बाई 0 क्या होगा इंफिनिटी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सा है, मैथ में ये सब और डिस्कस करोगे। कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है ना वो 1 से ग्रेटर ही रहेगा या इक्वल हो सकता है। कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा या इक्वल हो सकता है। एंड जब निगेटिव पार्ट होता है साइन थीटा तो कॉसेक थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो लेस देन होगा या -1, यही चीज रहेगा। अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश करूं बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफर्टेबल नहीं होंगे, मैं यहाँ पे कहूं साइन थीटा इसी रेंज में होगा -1 से 1 के बीच में। कैन यू फाइंड कॉसेक थीटा का वैल्यू या आइदर इधर होगा और इधर होगा, isn't it? cosec theta and similarly sec theta। बच्चों ये सारा चीज मैथमेटिक्स में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैंने शॉर्ट में पढ़ा दिया है, सो इसकी चिंता नहीं करना। बच्चों अगर सपोज लिखा हुआ y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, है ना? अब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब कोई पूछे कि बताओ बच्चों कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, The 2 तो सारे बच्चे बता पाएंगे कि 2 होगा सर। 2. Yes, sir. सर क्योंकि सबसे साइन सबसे स्मॉल थीटा होता है। हाँ बोलो -2. शिवानंद। -2 ये -2 हो जाएगा, थीटा सबसे साइन थीटा सबसे मिनिमम होगा -1। नाउ बच्चों मैंने ये पढ़ा दिया और सवाल दे दिया बहुत ही सिंपल सा कि अगर y का वैल्यू दिया हुआ है 2 साइन थीटा +3, अब अगर मैं पूछूं बच्चों कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y तो क्या तुम लोग परेशान हो जाओगे? 5 सर। और मिनिमम वैल्यू ऑफ y 1 अब बच्चों बताना, अगर मैंने पूछ दिया y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन थीटा +3, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना है, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा मैथ सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं कैसे सोचा जाता है ना? 1 अब अगर मैं पूछूं बच्चों कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, 1 sir. 1 बच्चों जिस समय ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी उस समय ये क्वांटिटी मिनिमम होगी, और जिस समय ये मिनिमम तो ये होल क्वांटिटी मैक्सिमम। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you repeat? y का एक बार maximum repeat value कर दीजिए, पूछेंगे sir. तो जिस समय ये मिनिमम है, और व्हाट इज दिस मिनिमम क्वांटिटी? -1 1 ये पूरा मिनिमम कितना होगा? 1 1 से कम हो सकता है क्या? सबसे कम ये 1 है, तो 1 अपॉन 1 ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज द y मीन, 1/5 0.2 ये मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कितना है? 5। 5 तो y का मिनिमम वैल्यू 1/5। बच्चों आर यू कंफर्टेबल विद दिस? Yes, sir. Please repeat. Okay.
पीछे वाले तुम लोग भी जो नए बच्चे ज्वाइन किए वो भी कर सकते हैं। अंशु सर रिपीट कीजिए एक बार। क्या यस सर। अंशु आर यू कंफर्टेबल विद दिस? यस सर। Yes, sir. y का अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये क्वांटिटी जब मिनिमम होगा देन ओनली दिस क्वांटिटी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसे सवाल होगा, ट्राई करना, देख लो उसको। मतलब Next में भी नीचे ऐसे वाली सवाल पूछेगा। मिनिमम होगी तो ऊपर वाली मैक्सिमम ना। अब बच्चों बात करता हूं, एकदम ध्यान से समझना, बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहे हैं। y इज इक्वल टू लिख दिया साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 और यहाँ पे 3 लिख दिया। चलो अगर मैं पूछूं अभी बच्चों की y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? सर 3। बच्चों डोंट वरी, किसी को थोड़ा मोड़ा नहीं समझ में आ रहा है फिर भी अभी ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, है ना, हम एक्सप्लेन करते रहेंगे चीजों को, सो डोंट वरी। क्यों 3 होगा? बिकॉज देखो ये साइन है, साइन में कोई भी एंगल है, वट एवर दिस एंगल, साइन ऑफ सम एंगल, एंगल चेंज करते जाओगे तो मैक्सिमम साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1, 1। हालांकि, है ना। और कब होता है साइन मैक्सिमम? जब ये एंगल में जो रहता है, ये जो क्वांटिटी वो कब कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो कहीं दिया है कि ये जो एंगल है वेरिएबल है, तो कब मैक्सिमम होगा? तो कहोगे ये 1 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना। तो सर अगर मिनिमम -3 होगा क्या? अब हाँ, अब सुनना, एट व्हाट थीटा y will be maximum? 60 डिग्री। देखो ये एंगल में ये पूरा है, तो ये पूरा कब कितना होगा? थीटा प्लस पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2। जो नए बच्चे हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे, उनके लिए मैं लिख रहा हूं, ये जो है पाई बाय 6 होता है बच्चों 30 डिग्री और पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री। है ना। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? यहां से अगर रेडियन में बात करें तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, या डिग्री में बात करें तो 60 डिग्री। एम आई राइट बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो अब आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो एकदम ध्यान से देखना। और अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं, जो सीख रहे हैं वो फिर मैथ में सिखाया जाएगा, एक लेवल तक हमें यहाँ सीखना है। अब बड़ा अच्छा सा सवाल जिसका फिजिक्स में मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, अच्छे सवाल में यूज आता है, मैं बात करता हूं। सवाल ये दे दिया, अभी तक सिर्फ मैंने पूछा था या तो साइन थीटा हो या तो कॉस थीटा हो। अगर बच्चों में ऐसे भी पूछता कि y इज इक्वल टू 2 cos थीटा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो तुम बताते सर 2 होगा, है ना। लेकिन पूछता कि ये y किस थीटा पे मैक्सिमम है? 0. और व्हाट Sir, थीटा? 1 होगा, 1. विल से दैट 0 डिग्री पे, है ना। लेकिन अब जो सवाल मैंने लिया है बच्चों, इसमें साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी Sir, 1 होगा. है। सर 5 आंसर है 5 सर 5 अब कुछ सर y मैक्सिमम 5 होगा। दो बच्चे लेक्चर में हैं, उनको पता होगा या खुद से। देखो 2-3 बच्चे निकल गए, 60 तक गया था स्ट्रेंथ, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज बीच के चीजें हैं, है ना। सो बच्चों पेशेंस रखो, सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी। बच्चों यहाँ पे साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है। कुछ बच्चे इसमें करते हैं ऐसे, पहले गलत करते हैं, गलत सॉल्यूशन लेते हैं, कहते हैं साइन थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू होता है 1,
तो हो जाएगा 3 + 4 दैट इज इक्वल टू आंसर इज 7 बट रॉन्ग। मैंने वही किया था सर। वो ठीक है, थीटा कॉमन है उन दोनों में, इसकी वजह से। दिस इज रॉन्ग। कहोगे सर क्यों? बिकॉज जिस थीटा के लिए साइन थीटा मैक्सिमम है उस थीटा के लिए कॉस थीटा मैक्सिमम नहीं है ना। जब हम इसका मैक्सिमम लेंगे तो थीटा 90 होता है, जब साइन 90 पुट करेंगे ये 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस 90 0 हो जाता है। 7/√2। जिस समय ये मैक्सिमम है मिनिमम, ये मैक्सिमम उस समय ये मिनिमम हो जाएगा। सर 4 सर। सर 7/√2। तो करेंगे, डोंट वरी, वी विल डिस्कस वन स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों प्रॉब्लम समझ में आया? साइन थीटा कॉस थीटा दोनों है तो दिक्कत हो रही है। तुम कहोगे सर इफ वी आर एबल टू राइट y इज इक्वल टू समथिंग इनटू सिर्फ साइन थीटा होता, सिर्फ साइन थीटा होता, सपोज a इंटू साइन समथिंग, तो हम इजिली बता पाते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या है। या सिर्फ कॉस हो तो हम इजिली बता देते हैं कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? यस सर। कॉस आके परेशान कर रहा है ना। एक काम करते हैं, मैं ट्राई करता हूं कि इसको सिर्फ साइन में या सिर्फ कॉस में लिखते हैं। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग टाइम ले रहे हैं बट ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए तुम ध्यान से देखना। अब बच्चों इसका जनरल फॉर्मेट मैंने ये ले लिया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, दिस इज जनरल फॉर्मेट। a और b सम कांस्टेंट है। a and b are some constant. Now इसको क्या करते हैं, अभी टेक्निक देखना। साइन थीटा का कोएफिशिएंट और कॉस थीटा का कोएफिशिएंट के स्क्वायर के समेशन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं। तो बताना क्या ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा तो चलेगा बच्चों? क्या सेम है एक्सप्रेशन? यस सर। क्यों ऐसा लिखा है थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इज द टू एक्सप्रेशन सेम? इतना कॉन्फिडेंट बता सकते हो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब बच्चों क्या करता हूं मैं, एक ट्रायंगल लेता हूं और इस ट्रायंगल का लेट्स से एंगल 5 है और A है बेस और B है परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट a plus b square up root। मतलब एक ट्रायंगल ले रहा हूं जिसका कि B A दो साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो इसका हाइपोटेनस जस्ट टू अंडरस्टैंड ऐसा ट्रायंगल ले सकते हैं, है ना। अगर हम लिया तो ये क्वांटिटी को बता सकते हैं। किसी का माइक चालू है क्या? म्यूट कर लो मानस। बच्चों ये बता सकते हैं क्या ये क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं तब? a upon this cos थीटा। cos 5 हो जाएगा। साइन थीटा। cos थीटा। फाइन, ये थीटा अलग है, ये कोई एंगल होगा, कुछ होगा, मुझे नहीं पता ना क्या है। बी और ए से बना हुआ है ना। तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल लिए और देखो ये 1 से कम है बच्चों, है ना, तो इसको मान लिया, क्या मान लिया? cos थीटा। cos cos 5 cos का ये sin थीटा, पहले sin थीटा ही लिख लेता हूँ, sin थीटा, और उसके बाद ये लिख लेता हूँ cos 5। बच्चों अगर इसको cos 5 लिखा है तो इसको क्या लिखूंगा? sin थीटा। sin थीटा। sin 5 sin 5। और ये तो cos थीटा है।
है ना। अब बच्चों अगर देखना, जहां पे कहोगे सर फाई क्या है, तो मैं बोलूंगा फाई क्या है, फाई इज tan फाई, यहां से बताता हूँ tan फाई जो है वो क्या है, b बाई। sin theta plus और कुछ बच्चे, एक बच्ची बता रहे, बहुत प्यार से बता रही है कि सर ये ना एक फॉर्मेट पे है, कौन सा फॉर्मूला ये, sin a into sin a cos b Sin theta plus sin a plus अब बच्चों यहाँ पे क्या है, थीटा वेरिएबल है, बट फाई क्या है, फाई तो कांस्टेंट है, फाई तो tan फाई इक्वल टू b बाई a। तो बच्चों देखना कि इसी एक्सप्रेशंस को हमने क्या लिख लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन सम थीटा प्लस फाई, वेयर फाई इज सम कांस्टेंट tan फाई इज b बाई a। हमारा टारगेट भी तो यही था बच्चों कि इसको सिर्फ साइन में या सिर्फ कॉस में लिखना है, देखो सिर्फ साइन में लिख दिया। Now we are comfortably say that this will have maximum value 1, isn't it? Yes, sir. Maximum value of nothing. क्या ये बता सकते हो बच्चों? मतलब हमने 5 से 7 मिनट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट चीज सीखा कि if y is written in this way, we can write in this way, और सिंप्लीफाई करके कहोगे सर ये फाई कहां से लाया, कहेंगे फाई जो है वो ऐसा है। डजंट मैटर, मुझे तो चाहिए कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट इसको लिख लो। कुछ बच्चे सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सो बच्चों बहुत क्विकली मुझे आंसर करना, y इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है 6 sin x प्लस 8 cos x, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? देखते हैं कौन बच्चा सही सही सॉल्व कर। 10 तुम लोग तो लग रहा है ब्रिलियंट हो गए यार। 10 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट, दैट्स इट। बच्चों सबको समझ में आया क्या? अदिति कुलकर्णी। yes sir और कोई बच्चे को नहीं समझ में आया तो चिंता नहीं करना, धीरे धीरे आ जाएगा। सर हाँ सर अथर्व बोलो। सर y मिनिमम के लिए हम माइनस करेंगे ना, 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। जी माइनस, एकदम सही है ना, -10 हो जाएगा। y मिनिमम कितना हो जाएगा? -10। है ना। अब बात करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं। y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 4। बताओ बच्चों y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 9 Sir, 9 सर। 9 इसको देख लिया, इसका पता, और ये तो 4 कांस्टेंट है, इसका मैक्सिमम हो जाएगा 5, और ये तो प्लस 4 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 9। अगर y का मिनिमम वैल्यू पूछा जाए 1 -1 +1 -1 हाँ ये सर -1 +2। -1 सर। बच्चों बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई बड़ी चीज है? yes sir सर इस संडे टेस्ट थी ना, जो पिछला जो संडे गया वो। अच्छा टेस्ट मैंने अनाउंस किया था क्या, मैं भूल ही गया टेस्ट का। यस सर। yes sir सर एक और क्वेश्चन है कमिंग संडे सर, लेते, कमिंग संडे। सो बच्चों अभी लास्ट देखते हैं कि कितने बच्चे का दिमाग काम करता है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा। y इज इक्वल टू cos 2x प्लस 2 sin x इंटू cos x। देखते हैं बच्चे कितना जल्दी बता पाते हैं y का मैक्सिमम वैल्यू। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है √2, बी ऑप्शन है √5, सी ऑप्शन है √2 डी ऑप्शन है नन। √2 √2
सर अभी असली फिजिक्स चालू होगा ना? अभी फिजिक्स थोड़ा टाइम लगेगा और, लेकिन हम लोग तो साइंस सीख रहे हैं ना, साइंस में साइंस यस है ना, साइंस सीख रहे हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया वो बताता हूं बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री जो सबसे बड़ा पार्ट था बेसिक मैथमेटिक्स का, वो डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा हिंट हमने फंक्शन का दिया था पिछले लेक्चर में, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कर दिया है, तुम लोग देख लेना, दैट इज इजी थिंग्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों ये भी आसान है, कुछ कुछ चीजें जानेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं पता होगा कुछ बच्चों को। बच्चों इस प्लेन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, दो एक्सिस से, और ये एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, है ना बच्चों। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बड़ा पढ़े हो तुम लोग कि नहीं? पढ़े हुए। जो नए Yes, sir. बच्चे Yes, sir. हैं, जिनका आज पहला लेक्चर है, उनको भी ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ना, पॉइंट P, तो क्या करते हैं, यहां से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट का इस y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इसको ना x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट देता हूँ 0, ऐसे रहता है 1 2 3 4, ये मार्किंग कर दिया। अब ये पॉजिटिव x एक्सिस का रहता है, इधर नेगेटिव -1 -2, ऐसे ही y एक्सिस पे होता है 1 2 3 4 काइंड ऑफ थिंग, है ना बच्चों। देखो यहाँ पे ये 3 के सामने ये है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं 3 है, और x कोऑर्डिनेट कितना बोलेंगे बच्चों इस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डायग्राम 2 2 x कोऑर्डिनेट 2 2,3 3। दिस इज कन्वेंशन कि फर्स्ट वी राइट x कोऑर्डिनेट एंड देन y कोऑर्डिनेट। Y coordinate. ठीक है, तो यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया बच्चों, तो ये हो जाता है x कोऑर्डिनेट और ये हो जाता है y कोऑर्डिनेट, ये वाला पार्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों मुझे बताना है, कैन यू ड्रॉ इन योर नोटबुक, थोड़ा सा नोटबुक बर्बाद करो, मैं कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ 1, -2। इस डायग्राम में दिखाना है कहाँ है 1, -2। एक पॉइंट R है ना, -2, 3, और एक पॉइंट सपोज S है -3, -4। कैन यू शो द डायग्राम में कहाँ कहाँ होगा ये? Yes, sir. Yes, Sir. लेट्स क्यू पॉइंट किधर ढूंढे बच्चों, x कोऑर्डिनेट +1 है, तो यहां से +1 में जाएंगे, 1 सर कहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट Fourth quadrant. y कोऑर्डिनेट Fourth quadrant. -2, ऊपर नहीं नीचे जाएंगे बच्चों, -2 डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगा बच्चों q। बाकी बच्चे बाकी डायग्राम ड्रॉ करें कहाँ होगा। नाउ एवरीवन कंफर्टेबल कि ये -2, किधर हो गया, -2x आ गया, -2 इधर, और 3 पॉजिटिव है तो ऊपर इधर चला गया, ये हो गया r, -3 -4 -3 -4 नीचे गए, ये हो गया s। एवरीवन नो कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि कहाँ पे पॉइंट होगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे z एक्सिस भी होता है, बट z एक्सिस थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। बच्चों एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, दिस इज ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 कहेंगे बच्चों। मुझे ना OP चाहिए, डिस्टेंस।
है ना? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, Pythagoras. Root of Root x square plus y square. Root x square plus y square. बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों हो गया x, ये हो गया y, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला। नाउ सर रिपीट करना सर। यस अमन, मैंने कहा कि ये डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सो दिस डिस्टेंस विल बी फ्रॉम द पाइथागोरस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना? अब बच्चों मान लो Yes, sir. पॉइंट अभी हमने लिया था इधर -2, सपोज 4, ऐसा कुछ लिया पॉइंट, ये m पॉइंट है यहाँ पे, और मैं पूछूं OM का डिस्टेंस क्या है, तो बच्चों मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, 4 + 16 √20 होगा, इस 16 - 4 √12 होगा। कौन सा ऑप्शन ट्रू है बच्चों? root 20. बिकॉज Root x 20. तो -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही हो जाएगा ना, प्लस 4 ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही बढ़िया। सो नाउ ऑरिजिन से डिस्टेंस बता दिए बच्चों, बट अभी क्या पूछ सकता है क्वेश्चंस कि सपोज एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है लेट्स x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, एंड वी नीड दिस PQ। Sir, x2 minus x1 Under root plus x square y minus root x x under minus root x1 plus Y2 minus Y1 square. Sir, under root x2. एकदम से ये इंटरेक्टिव बैच है और मजा आ रहा है, ऐसे इंटरेक्ट करते रहना, और जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो वो भी फोकस करें, है ना? और बच्चों जब मैं बोलना शुरू कर दूं तब लोग चुप हो जाना, ओके? चलो कुछ Okay, sir. Yes, sir. yes चलो बच्चों, तभी मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो ये x1 कोऑर्डिनेट है, तो ये हो जाएगा बच्चों x1, ये डिस्टेंस हो जाएगा y1, ये डिस्टेंस है बच्चों y2, और ये डिस्टेंस है x2, है ना? मैंने यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सारे बच्चे देखना, दिस इज x2, दिस इज x1, सो दिस डिस्टेंस इज x2 minus x1, and how much this distance? Y2 minus Y2 minus Y1. Y2 minus y1 square. y2 minus y1। अब बच्चों देखना, इस ट्रायंगल मुझे चाहिए, we need PQ। तो बच्चों इस ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये पॉइंट M दे दिया, सो PM ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों, PQ = PM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर का रूट, and now everybody will be comfortable to say that this is x2 minus x1 plus y2 minus y1। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी क्या डिराइव कर लिया? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिराइव कर लिया। distance. Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कुछ बच्चे पहले से जानते होंगे, कुछ बच्चे अभी थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो रिवाइज हो रहा है ना? चलो तो बच्चों देखते हैं, if a is equal to 3, -1, b is equal to 1, b is equal to 0, 3, b का कोऑर्डिनेट है, सो ए बी डिस्टेंस क्या होगा? 5 unit. 5 sir 5 unit 5. अच्छा कहोगे सर देखो ये हो गया x1
y1 x2 y2 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस -1 हो जाएगा बच्चों। 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये देखो 4 हो जाएगा 16। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 5 इज द करेक्ट आंसर। एम आई राइट? Yes, sir. बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है विच इज मेकिंग एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप डिफाइंड है, स्लोप इज डिफाइंड एज tangent ऑफ दिस एंगल tan थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप। तो सर स्लोप का मतलब क्या है? कॉमन सेंस में तुम लोग भी करते होगे, जैसे कहीं जाते हो, एक इंक्लाइन प्लेन होता है या रोड होता है, कहीं ऐसे जा रहा है ऊपर, तो कहते हो कि इसका स्लोप ज्यादा है और इंक्लिनेशन ज्यादा है, इट्स स्लोप इज लार्ज, है ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, तो tan थीटा को बोलते हैं स्लोप। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब बच्चों मुझे बताना कि मान लो कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा है ये, और एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसी को बोलते हैं स्लोप। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है फाई, और ये फाई अभी क्या दिख रहा है? एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल? Obtuse. और tan फाई यहाँ पे क्या है बच्चों? निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। बच्चों स्लोप ऑफ ए लाइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेगेटिव भी हो सकता पॉजिटिव कब होगा? जब एक्यूट एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा तो नेगेटिव होगा। और हमने दोनों एग्जांपल दिखाया, इसमें ये लाइन 1 का स्लोप पॉजिटिव है और ये लाइन 2 का स्लोप नेगेटिव है। इज इट क्लियर? Yes, sir. है। Yes, sir. तो बच्चों मुझे एक आंसर देना, देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देता है। देखो एक लाइन बना रहा हूं, दिस इज लाइन, और ये एंगल बन रहा है सपोज 30 डिग्री। कैन यू से दैट कि ये लाइन थर्ड का स्लोप है? लाइन 3 हैज स्लोप कितना है बच्चों? स्लोप 1/√3। Tan 30. 1/√3. tan 30 या tan 60? What is the slope? Tan 60. tan 60। बहुत बढ़िया। Tan 60. क्योंकि हमने क्या बताया था? थीटा शुड बी विथ एक्स एक्सिस एंगल लेना है, वाई एक्सिस नहीं। तो हमें ये पहले ऐसे देखना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री। स्लोप विल बी tan 60, है ना? √3। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. बच्चों दो पॉइंट है, एक है P, एक है Q। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, कोऑर्डिनेट है x2, y2। साइड से हमें लेना है ना। और आवाज नहीं आई, किसी का कुछ डाउट है शायद? चलो बहुत सिंपल से ले रहा हूं बच्चों। दो पॉइंट है और मैं बोल दूं ये जो लाइन बन रहा है PQ, स्लोप ऑफ द लाइन PQ क्या हो जाएगा? सर y2 - y1 / x2 - x1। बहुत बढ़िया। तो अभी कुछ देर पहले बच्चों मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, दिस इज x2 - x1 एंड दिस इज y2 - y1, दिस वन, और x एक्सिस से तो यही एंगल थीटा बना रहा है, tan थीटा। किसी ने बहुत इजीली बता दिया कि सर ये tan थीटा हो जाएगा दिस। क्लियर? Yes. मिटा दो इसको। सर बच्चों अभी हमने क्या क्या सीखा? अभी हमने सीखा डिस्टेंस एंड कहाँ स्लोप। है वो बता सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं, किसी एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने आ गया, है ना?
Slope of स्लोप क्या होता है ये बता दिया, ठीक है। स्लोप का डिस्टेंस। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये डिस्कस कर लिया। सर स्लोप के लिए हम डिग्री एक्स एक्सिस के साइड वाली लेंगे ना? एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसी का लेंगे, है ना। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों को स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन बताना। कहोगे सर इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज इक्वेशन? इसका मतलब बच्चों समझना है इसको, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है, इसके कोई भी एक पॉइंट है पी जनरल, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट में एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन कैसा है, इस पर्टिकुलर लाइन पे वो पॉइंट है तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक सर्टेन वे में रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, मैं एक पॉइंट लिया जहां पे ये एक्स और ये एक्स और ये वाई इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है ना। अगर कोई भी पॉइंट लिया तो ये जितना उतना ही ये है, ऐसा कुछ रिलेशन है। तो इसको मैं कहूंगा कि इस लाइन का हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है, सो वी विल राइट दिस y इक्वल टू x। यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। इनफैक्ट लाइन एक कर्व्ड पाथ का भी इक्वेशन होता है। इसका मतलब उस पाथ पे, उस लाइन पे, उस ट्रेजेक्टरी पे जो पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक सर्टेन वे में रिलेटेड होंगे। वो सर्टेन वे जो है, वो सर्टेन इक्वेशन जो है, उसी को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ दिस। क्लियर? सर मतलब एक्स और वाई की जो सिंपलीफाइड वैल्यू होगी वो इक्वेशन का रूट एक्स और वाई में रिलेशन है, एक्स और वाई में रिलेशन है। जैसे एक रिलेशन है y इक्वल टू x। अब अगर कोई कहे नहीं, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट से डबल है। जैसे ये सपोज x कोऑर्डिनेट हो गया 2, इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ 2, 2y इज इक्वल टू x, है ना। तो y जो है, y कोऑर्डिनेट क्या कर रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो x और y में जो रिलेशन रहेगा बच्चों, उसी को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ जो भी रहेगा। कैसा इक्वेशन है, आपको एक चीज बताता हूं, लीनियर इक्वेशन। तो एक इक्वेशन जिसमें x और y का पावर 1, पावर जो है मैक्सिमम वो क्या हो, 1। x का भी पावर 1, y का भी मैक्सिमम पावर 1। किसी एक टर्म में जो पावर आ रहा है वेरिएबल का वो मैक्सिमम 1 होगा, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर सपोज करेगा y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5, ऐसा कुछ है, तो देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक है ना। अगर लीनियर है x और y में पावर 1 का रिलेशन है, तो वो लाइन का इक्वेशन, वो लाइन का इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक में आ रहा है तो वो पाथ कर्व्ड होगा, कर्व्ड होगा, पैराबोला होगा, दोबारा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, होगा, सर्कल होगा, है ना, बहुत सारे। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल बताते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल, और सर्कल का एक पॉइंट लेते हैं P, जिसका x कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट y है, और इसका रेडियस जो है वो r है। अब बताना x और y कैसे रिलेटेड होगा। तुम कहोगे कि सर रेडियस r है, इसका मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर।
अब देखो ये x और y में रिलेशन आ गया ना, Yes, sir. ये सर्किल का इक्वेशन है, Y square. Yes, sir. समझ में आया? सर्किल का इक्वेशन, और ये सिंपल सा लिया है कि सर्किल का इक्वेशन सेंटर जो है भी ओरिजिन पे है। रेडियस कितना है? तो अगर कोई कहीं दे दे बच्चों कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, कहोगे कि ये किसका इक्वेशन है? तो तुम कहोगे कि सर ये ना एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस कितना है? 20. 5. रेडियस 5। Radius 5 रेडियस कितना है? 5। इज इट क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास मैं यही फिनिश कर रहा हूँ, मेरा दूसरा लेक्चर भी है। सो